Hello everyone. Welcome to Steps of Learning. First of all, wishing you a very happy Diwali. I hope आपने अपनी दिवाली में खूब एंजॉय किया होगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने पटाखे नहीं जलाए होंगे, खूब मज़े किए होंगे, खूब सारे स्वीट्स खाए होंगे, रंगोली बनाई होंगी. लेकिन हाँ, से नो टू क्रैकर्स. ओके देन, आगे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. मैंने देखा है कि बहुत लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं, पर ना ही वो उन वीडियोस को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. आज 15 नवंबर है, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगले 15 दिसंबर तक हमारे चैनल में 500 सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाए. सो लेट्स कीप अ टारगेट देन, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पुलिस एंड द कोर्ट्स के बारे में. तो स्टार्टिंग में तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हैं ना पुलिस क्या होती है. आप लोग देखते ही होंगे कि पुलिस क्या करती है. जब भी शहर में कहीं भी कोई क्राइम होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, जो सिविलियंस होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, वो पुलिस के पास चले जाते हैं. सो पुलिस का काम यही है कि हर जो उनका शहर है उसमें सब चीज़ ऑर्डरली हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्राइम ना हो. तो क्राइम कंट्रोल करने का काम पुलिस का होता है. तो सबसे पहले हम इस स्टोरी से शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या कहा गया है. सो दीक्षा शर्मा lives in Shalimar Garden in Delhi. One night, while she was out to watch a movie, her house was robbed. When she returned, she found the main door open. All her money, jewelry, and other valuables were missing. Diksha went to the police station and filed the first information report. The police then started investigating the case. They questioned Diksha's neighbors and the other people in the neighborhood. After some days, the robbers were caught. The police filed a charge sheet in the magistrate court and then the case was presented before the judge. तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी. दीक्षा शर्मा एक लड़की है जो दिल्ली में रहती है. एक बार वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं मूवी देखने गई तो उसके घर में चोरी हो गई. जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसके घर का जो मेन गेट है वो खुला हुआ था और उसके घर से सारी ज्वेलरीज और सारे पैसे वैसे चोरी हो गए थे. तो जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, वो कहाँ जाते हैं? दे गो टू द पुलिस स्टेशन. तो दीक्षा ने भी वही किया. दीक्षा पुलिस स्टेशन गई और उसने फाइल किया फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज FIR. FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए, ये बोला जाता है ना. दैट इज़ नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कुछ दिन बाद जो चोरी करने वाला था, जो रॉबर था, वो पकड़ा गया. उसको फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जज के सामने ले गया गया. तो बेसिकली पुलिस इज समवन जो थीफ को पकड़ती है. कहीं भी कोई क्राइम होता है, कुछ गलत होता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो करती है वो पुलिस करता है, राइट? तो अब हम पढ़ते हैं द पुलिस के बारे में. द लॉज मेड need to be enforced properly and efficiently. हमारे पार्लियामेंट में जो लॉज बनाए गए हैं वो ठीक तरीके से फुलफिल हो रहे हैं, उसका पालन हो रहा है प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली. इसका जो काम है वो डिवाइडेड है इन वेरियस एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट. अलग अलग एजेंसीज को अलग अलग काम दिए हुए हैं. द पुलिस इज द प्राइमरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी. ठीक है, जो पुलिस है, इट इज़ द प्राइमरी लॉ. जब से जो स्टार्टिंग में जो प्राइमरी लॉ होता है, जो इन्फोर्स करके रखता है हमारे लॉज को, वो पुलिस करता है. द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम, क्राइम को रोकना, इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, क्राइम की जांच करना, अपहोल्डिंग द लॉ, लॉ की रक्षा करना. जैसे भी मैंने आपको बताया था कि क्राइम जो भी होता है वो ना हो, सबसे पहले हो ही ना क्राइम, उसका भी ध्यान पुलिस रखती है. अगर क्राइम हो गया तो उसकी जांच पड़ताल भी पुलिस करती है और जो लॉज बनाए गए हैं बाय द पार्लियामेंट उसको
प्रिजर्व करके भी पुलिस रखती है. नाउ हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स. ठीक है, अब अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 or 6 सब डिविजन्स, ईच अंडर द पुलिस ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, which is called DSP. There are about 10 police stations or thanas which are under the charge of an inspector of police. The sub-inspector, assist sub-inspector, head constable and constable work in the police station. The police appoints chowkidar in the villages. They help the police to detect crimes and arrest the culprits. The table on the left shows the police hierarchy. तो सबसे ऊपर जो टॉप पुलिसमैन होता है वो होता है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, विच इज SP, जो इंचार्ज होता है एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है, हेड ये होते हैं. उसके नीचे आते हैं ASP, विच इज एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ठीक है, और उसके नीचे आते हैं डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, विच इज DSP, इंचार्ज ऑफ सब डिविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट भी छोटे छोटे सब डिस्ट्रिक्ट्स में सब डिविजन्स हो जाते हैं. तो उसमें हेड जो होता है सबसे टॉप पर होता है वो होता है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ठीक है, फिर उसके अंदर आपका इंस्पेक्टर आता है उसी पुलिस स्टेशन में, जो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है. फिर सब इंस्पेक्टर आता है SI, जो इंचार्ज ऑफ अ स्मॉलर पुलिस स्टेशन, जो छोटे और थाने होते हैं उसका. फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आता है, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल एंड देन चौकीदार. तो ये आपकी हायरार्की होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ऊपर से नीचे. ये तीनों तो बहुत हायर पोस्ट होती है. इनका जो सिलेक्शन भी होता है, इसमें जो पुलिस आते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, उनका एग्जामिनेशन भी अलग होता है. इनका जो होता है ये इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से लेकर चौकीदार का, इनका अलग से एक पुलिस का एग्जामिनेशन होता है. वेयर एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, additional superintendent of police, deputy superintendent of police, they get selected through UPSC और IPS examinations. तो ये तो आप समझ गए क्या होता है. नाउ अब समझते हैं पुलिस की गाइडलाइंस क्या हैं. पुलिस जो हमारी होती है उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं अपने काम करते वक्त. द पुलिस इज नॉट ओवर एंड अबव द लॉ. पुलिस भले ही हेड होती है, क्राइम को कंट्रोल करती है, लेकिन वो किसी लॉ के ऊपर नहीं हो सकती. लॉ से बंधी हुई होती है. पुलिस इज बाउंड बाय द लॉ. उसको लॉ के अंतर्गत ही अपने सारे काम करने पड़ते हैं. Thus, investigation should be done in accordance with the law of the land. Law of the land मतलब कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड. आपको लॉ के अंदर रह के हुए आपको तहकीकात करनी है. कोई लॉ टूट नहीं सकता पुलिस के थ्रू. पुलिस को जो भी करना होता है वो संविधान के तहत ही करना पड़ता है. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अंतर्गत ही करना होता है. द कोड ऑफ कंडक्ट for the police stations that the police must abide by the Constitution of India. It must respect and uphold the right of the citizens as guaranteed by the Constitution. अपने काम को करते वक्त पुलिस कोई लॉ नहीं तोड़ सकती. वो लॉ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, which tells about prevention of the rights of the citizens. आम इंसान जो हम जैसे सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, उनके राइट्स को हैम्पर नहीं कर सकती पुलिस भी. The Supreme Court has also issued certain guidelines to the police in order to protect the fundamental rights of the citizens. हम जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, which is the basic rights for anybody to live in this country, right? So some of these guidelines are, अब हम guidelines समझते हैं. The time, the place of the arrest and the venue of the custody of the person accused should noted by the police. उसको किस समय अरेस्ट किया गया है, कहाँ पर अरेस्ट किया गया है, वो जगह कौन सी है, वो सब लिखा जाएगा पुलिस के थ्रू कि हाँ मैंने इसको इतने बजे अरेस्ट किया, यहाँ से हमने उसको अरेस्ट किया और ये यहाँ पर था. ये सब उसको लिखित में होना चाहिए पुलिस के बाद. ऐसे ही नहीं बस उठा के ले जा सकती है. If the relative of the accused do not reside with him, then the police should inform the relatives through a legal aid organization.
अगर आसपास उसके रिलेटिव्स नहीं है जिसको पकड़ के ले जा रही है पुलिस, तो सबसे पहले पुलिस उन्हें इन्फॉर्म करेगी कि मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ इस क्राइम के लिए। तो सबसे पहले इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द अक्यूज शुड बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट। अब जो अक्यूज है वो कैसे निकले, उसके क्या क्या राइट्स, वो अपने बचाव के लिए क्या क्या कर सकता है, पुलिस उसे वो भी बताएगी कि तुम क्या क्या कर सकते हो। ये उसका पुलिस का काम है कि वो उसे बताए कि तुम अरेस्ट हुए हो, सो अपने आप को बचाने के लिए व्हाट आर द राइट्स विच इज बीइंग गिवन टू यू। तो आर्टिकल 22 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो sorry guarantees certain rights regarding protection against arrest and detention in certain cases। तो जो हमारा आर्टिकल 22 है वो हमें बताता है कि जो इंसान अगर अरेस्ट हुआ है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देते हैं फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशंस। और वो राइट्स क्या क्या हैं? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर द अरेस्ट एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट। अगर हम सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है तो पुलिस को सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी कौन सी क्राइम की वजह से, मैंने ऐसा क्या क्राइम किया है, ऐसा कौन सा लॉ ब्रेक किया है जिसकी वजह से आप मुझे अरेस्ट करें। तो ये हमारा हक है ये जानने का कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास ये राइट भी है कि वो अपने को बेल लेने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर या किसी वकील को अपॉइंट कर सके, मैं जिसे चाहती हूँ, जो अक्यूज है जिसे जेल में डाला गया है। द राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। हमें जब भी अरेस्ट किया गया तो सबसे पहले हमें मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, पहुँचाया जाए विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, जिसे हम आम भाषा में FIR भी कहते हैं। The first information report, FIR, is the information recorded by the police officer on duty. It is lodged by an aggrieved detailing occurrence of the crime. On the basis of FIR, the police begins its investigation. तो सबसे पहले कोई भी अक्यूज है, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है या कोई चोरी हुई है या कोई और क्राइम हुआ है या मैंने देखा कि यहाँ पर मर्डर हुआ है कहीं आसपास, तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी। तो सबसे पहले जो सिटीज़न है उसको पुलिस के सामने FIR दर्ज करनी पड़ेगी, जहाँ पर वो रिटन में हमें लिखवाना पड़ेगा पुलिस को कि हमने क्या देखा और क्या क्या हुआ है। सो दैट इज़ नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, ऑल्सो नोन एज FIR। Now, where to file an FIR? And हम कहाँ पर फाइल करते हैं FIR? An FIR can be filed in the police station of the concerned area. हम obviously FIR पुलिस स्टेशन में करते हैं, वहाँ जो हमारे आसपास है, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हमारे लोकेलिटी, हमारे कंसर्न्ड एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी होती है, वहाँ पर हम FIR दर्ज करवा सकते हैं। It must be filed with the officer in charge or with an assistant sub inspector. अब इसे FIR कौन लिखता है? या तो assistant sub inspector या तो officer in charge, ये आपकी FIR लिखते हैं। How to file an FIR? A proper procedure to file an FIR is as follows. The informant meets the officer in charge at the police station and narrates the sequence of the event. मैं जैसे सिविलियन हूँ, सबसे पहले इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज से मिलूँगी, उन्हें बताऊँगी कि मैंने क्या क्या देखा। मैंने अगर कोई क्राइम होते हुए देखा है तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट उस इवेंट को बताऊँगी उन्हें। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है। द ऑफिसर राइट्स डाउन द कंप्लेन एंड इट इज़ साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। जो ऑफिसर है वो क्राइम लिखता है, फिर वो मुझे, मतलब जो सिविलियन है जिसने ये क्राइम बताया है, उससे वो साइन करवाता है। The information given is then entered in a book to be kept by the officer. अब ये जो मैंने आपको जो बताया है पुलिस को, जो भी है, वो अपनी एक बुक में रखते हैं। A copy of FIR is given to the informant. एक उसकी जेरोक्स कॉपी हमें भी मिलती है ताकि हमारे पास भी ये प्रूफ रहे कि भैया हमने लिखवाया था आपको उस पुलिस स्टेशन में आके FIR। The date and approximate hour when the crime was committed is also reported. किस दिन
वो आपने क्राइम देखा और कितने बजे देखा वो भी नोट करवाया जाता है। द प्लेस वेयर इट अकर्ड, कहाँ, वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपने क्राइम देखा। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, मैंने ये क्राइम FIR दर्ज करवाई तो मेरा एड्रेस और मेरा नाम पता भी लिखा जाएगा। द नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द सस्पेक्ट इफ एनी, और अगर मुझे किसी पर सस्पेक्ट है तो मैं उसका भी नाम और एड्रेस लिखवाऊंगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राइम, क्राइम को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा लाइन टू लाइन, आपने क्या क्या देखा पॉइंट बाय पॉइंट बताना पड़ता है। इन केस ऑफ थेफ्ट, अगर कहीं चोरी हुई है, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन, क्या क्या सामान चोरी हुए हैं उसके बारे में बताना होता है। द सेक्शन ऑफ द लॉ विच अप्लाइज टू द ऑफेंस, और अगर आपको किसी सेक्शन के लोगों पर